दोस्तों, ज्ञान की खोज करें और सफलता प्राप्त करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज आपके लिए एक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे आप पा करके उस पर अमल करेंगे और अमल करके आप अपने जीवन में सफल बनेंगे, ज्ञान की खोज करेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़िया आज लेकर के आई है एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसका शीर्षक है ज्ञान की खोज करें और सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कहानी लेक्चर देने के अलावा कहानी भी बताया है, ताकि कहानी के माध्यम से आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आएगी। तो दोस्तों, उससे पहले रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे हमारी मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण तो ना सही, लेकिन कुछ रोल अदा करेंगी, जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है, अगर आप चाहें तो चलिए आगे हम आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं आप? अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छा जीवन जीने के लिए ये जानना है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है कि नहीं? ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये पता लगाते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, तो इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि उस ज्ञान को कैसे कैसे हासिल किया जाए। है ना दोस्तों? कितनी अच्छी बात है कि जब आदमी को, व्यक्ति को पता ही नहीं रहेगा कि उसे क्या जानना है, उसे क्या चाहिए, तो क्या होगा। अब चलिए आगे, मैं आगे आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप सफल बनना चाहते हैं? अगर आप सफल बनना चाहते हो तो सफलता की पढ़ाई करो, सफलता का वीडियो देखो, जैसे कि मेरे चैनल पर जो वीडियो दिखाया जा रहा है मोटिवेशनल वीडियो, उसे देखो और उसको सोचो और उस पर अमल करो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इसकी पढ़ाई करो, खुश रहने की, और आपको इससे मदद भी मिलती है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो, दौलत संग्रह करने की पढ़ाई करो। जो लोग ये चीज़ हासिल करते हैं, ऐसा संयोग से नहीं करते हैं, वो पहले इसकी पढ़ाई कर चुके हैं और बाद में उस पर अमल करते हैं। यानी कि पहले वो पढ़ चुके हैं इसके बारे में और उसके बाद वो अमल करते हैं, तब जा कर के उन्हें वो सफलता प्राप्त होती है, जिसे हम लोग या दुनिया वाले कहते हैं कि अरे वाह, वह व्यक्ति तो कितना भाग्यशाली है। लेकिन वो बेचारा भाग्यशाली बनने के लिए कितना मेहनत किया, ये किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर आप खोजेंगे तो पालेंगे, मेरा एक सवाल है, और बाइबल में भी ये एक सवाल है कि अगर आप खोजेंगे तो पालेंगे। नया ज्ञान खोजने का यह तरीका नए विचार उत्पन्न करता है ना दोस्तों? खोजो, खोजे तो सही। किसी चीज़ को पाने से पहले आपको उसे खोजना होगा। जिंदगी बदलने के लिए एक महान विचार की ज़रूरत है। अब ये हवा में से प्रकट नहीं होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जब आप अपेक्षित ज्ञान की मेहनत से खोज करेंगे तो सही विचार अपने आप आपके सामने आ जाएगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और आम तौर पर ऐसा तब होगा जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होगी और वो अचानक से प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, सवाल आता है ज्ञान की खोज। भाई, ये ज्ञान की खोज क्या है? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सफल तो बनना होता ही है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आती है बीच बीच में, जिन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी कहानी से
हमें अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। आइए एक कहानी है। तो ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत बड़े राजा हैं। और ये राजा कोई आम नहीं, आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ बड़ी प्रचलित हैं। और हमारे तेनाली रामा जी का, जिनकी बुद्धिमत्ता की कहानी प्रचलित है, उनमें से एक कहानी आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। और ये बुद्धिमत्ता का जो क्वेश्चन है, कहानी है, उससे हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से पल आते हैं जहां हमें इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हमें अपने दिमाग को शांत रखना है। शांत रख करके उस समय यही सोचना है कि हम इस समस्या से कैसे निकलेंगे, हमें क्या करना चाहिए, मेरे लिए इस वक्त करना क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो समस्याओं का सामना करते हैं वो कोई सुपरमैन होते हैं या उसके 10 हाथ होते हैं या वो कोई सुपर वुमेन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग शांति से अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं उसके जीवन में सब कुछ संभव है, वो सफलता प्राप्त करते हैं। आइए अब हम कहानी कहते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में तेनाली रामा जी वहाँ से आए और महाराज कृष्णदेव राय जी के दरबार में आए। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखकर अपने दरबार में उनके लिए एक स्थान दिया। लेकिन एक बार की बात है, महाराजा कृष्ण राय देव ने तेनाली रामा जी को बुलाया और कहा, तेनाली रामा जी। तो कहा, हाँ महाराज, आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं महाराज। तो महाराज ने भरे दरबार में कहा कि देखो तेनाली रामा जी, मुझे एक ऐसा घोड़ा आप ला कर दो जो ना काला हो, ना पीला हो, ना भूरा हो, ना उजला हो, यानी उस घोड़े का कोई भी रंग ना हो, कोई भी रंग नहीं हो। अब दरबार में हलचल मच गई। अब लगता है कि तेनाली रामा जी हार मान जाएंगे। अरे उनकी चतुराई की तो अब बैंड बज जाएगी, अब उसे झुकने से कोई नहीं बचा सकता। ये लोग, दरबारी लोग सोचने लगे कि भला तेनाली रामा जी कहाँ से लाएंगे घोड़े, और ऐसा घोड़ा जो न काला दिखे, न पीला दिखे, न भूरा दिखे, यानी कि उस घोड़े का कोई भी रंग ना हो, और वो घोड़ा ना जवान हो, ना बूढ़ा हो, और ना ही बच्चा हो। अब तो ये हैरत की बात हो गई कि भाई अब ऐसा कहाँ से घोड़ा खोजा जाए। तेनाली रामा बेचारे दरबार से वो घर चले गए और घर में जाकर के शांति से बैठ गए और विचार करने लगे अपने इस समस्या पर। और फिर वो दूसरे दिन सूरज निकला, वो दरबार में आए और आए दरबार में महाराजा जी सिंहासन पे, यानी कि कृष्णदेव राय जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी ही नम्रता से उन्हें देखा, तेनाली रामा जी को, और तेनाली रामा जी ने कहा, नमस्कार महाराज। तो उन्होंने कहा, तेनाली रामा जी आप आ गए। तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज, मैं आ गया हूँ। तो महाराजा जी, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कल से, मुझे एक घोड़ा चाहिए था। तो महाराजा जी, आपको वो घोड़ा जरूर मिलेगा, मैंने वो घोड़ा खोज लिया है। वो घोड़ा न काला है, न पीला है, न उजला है, न बूढ़ा है, और ना ही जवान है। आप उसे ले सकते हैं महाराज। लेकिन महाराज एक समस्या है। वो समस्या ये है, समस्या है, क्या समस्या है तेनाली रामा जी? समस्या ये है कि महाराज, आप उस घोड़े को ना दिन में ले सकते हैं, ना रात में ले सकते हैं, और ना ही वो घोड़ा आपको संडे, मंडे, रविवार किसी दिन भी नहीं, वो रविवार दिवस ना, यानी कोई दिन ना हो। सभी लोग हंस पड़े
और महाराजा जी भी हंस पड़े। महाराजा जी ने समझ लिया कि जो मैंने तेनाली रामा जी से कहा था उसका मुझे जवाब मिल गया। तो बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चतुराई का मतलब मुश्किल सवालों का सीधा हल करना नहीं, बल्कि कभी कभी उन्हें नए तरीके से सोचना और उसका जवाब देना भी होता है ना दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है जैसी समस्या तेनाली रामा जी के जीवन में आया महाराज के द्वारा। वैसे ही कई ऐसे पल हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन हम उन जीवन के समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें टेप रिकॉर्डर, वीडियो, आजकल इतनी हेल्पफुल वीडियो आ रहे हैं, टेप सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने की वक्त नहीं मिलता है तो, और मैं तो कहूँगी कि आपको कुछ वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, बुक भी पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और ज्ञान में जब वृद्धि होगी आपका जीवन भी सफल हो जाता है। और जब आपका जीवन सफल होगा तो आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, दौलत आएगा और आनंद ही आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान के खोज को पकड़ना। अब दोस्तों बात है कि यहाँ पर विचार करने के लिए और एक मूलभूत शब्द है। क्या है वो शब्द? महान विचार तेजी से हमारे करीब से गुजर जाते हैं और हम उन्हें भूल भी जाते हैं। ऐसा उन लोगों के बारे में भी सच हो सकता है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। इसीलिए जो चीज़ वाकई मायने रखती है उन्हें पकड़ना सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों, एक कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु और मेहनती युवक रहता था। तो दोस्तों वह गांव जिसमें आर्यन रहता था जंगल के करीब था और उस जंगल के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ी हुई थी। लोग खास करके ये कहते थे कि गांव के पास जो जंगल है ना, उस जंगल के में एक बहुत पुराना मंदिर है और वो मंदिर जो है वो जंगल के एकदम बीचों बीच में है और उस मंदिर में ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है। इसे अब खोजने और पाने के लिए बहुत से लोगों के दिल में लालसा हुई और बहुत से लोग उस ज्ञान की खोज के लिए दिल में जिज्ञासा जगी कि अरे क्यों ना मैं चला जाऊं, अरे वो क्यों नहीं मैं चला जाऊं। बहुत से लोग उस ज्ञान की खोज के लिए उस जंगल में गए। वो लोग गए तो सही लेकिन वापस नहीं आए, कोई भी वहां से वापस नहीं लौटा। अब इस तरह की बातें सुन करके अब हम आर्यन जो था उसने एक फैसला किया। उसने फैसला किया कि मैं भी ज्ञान का खजाना खोजूंगा और वो भी चल दिया जंगल की तरफ। जहाँ जहाँ वो जंगल की तरफ गया तो बहुत सारे रास्ते थे और हर रास्ते पर एक पहेली थी और वो अपनी मेहनत से अपनी लगन से उन सारी पहेलियों को सुलझाता हुआ गया। कहीं कहीं पर रास्ते में उसे और भी समझ में नहीं आने लगा तो रास्ते पर आर्यन ने धैर्य और साहस से काम लिया और पहेली को तो सुलझा लिया और लोगों से पूछा उसके बारे में, राहगीर से उसके बारे में पूछा और पूछकर वो मंदिर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा उसने देखा एक ज्ञानी बाबा यानी संत वहां बैठे हुए हैं और उन्होंने संत को देखा और आर्यन संत के पास चला गया। प्रणाम महाराज। महाराज खुश हुए। खुश रहो बच्चा। और पूछे कि बाबा कहो बालक, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम यहाँ ज्ञान की खजाने की खोज में आए हो? हाँ बाबा,
तो उसने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आर्यन ने जवाब दिया, बाबा मैं यहाँ तक अपने मेहनत, धैर्य और लगन से और राहगीर के द्वारा बताए गए सुझाव को ध्यान से सुनकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब वह मंदिर के पास पहुँचा तो वहाँ एक वृद्ध संत यानी कि संत बैठे हुए थे और उस संत ने ये जब पूछा, आर्यन ने ये सारे जवाब दिया। तो संत बाबा मुस्कुराए और बोले, वह वो ज्ञान का खजाना है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। असली ज्ञान किसी बक्से में बंद नहीं रहता, बल्कि वह तो तुम्हारे दिमाग और दिल में होता है। ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें किताबें भी पढ़नी होगी, दूसरों का अनुभव भी सुनना होगा और सबसे बढ़कर अपने अनुभव से तुम्हें सीखना भी होगा। आर्यन ने समझ लिया, ज्ञान एक निरंतर यात्रा है जिसका खजाना किसी मंजिल पर नहीं मिलता, बल्कि राह में ही मिलता है। अब बेचारा आर्यन गांव वापस लौट आया और अपनी यात्रा का अनुभव दूसरे लोगों के साथ साझा करने लगा। खुद भी सीखा और दूसरे को सिखाया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बच्चों और दोस्तों, कि हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए और दूसरों के अनुभव को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे ज्ञान हमारा दुगना हो जाता है और दूसरे के ज्ञान की राह पर चलने और दूसरों को भी ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने सीखा सफलता के लिए और सफलता के ज्ञान की खोज करना और उसे पकड़ना और अपना जीवन बुद्धिमत्ता के साथ कैसे बिताएं। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है बुद्धिमत्ता कैसे हासिल करें। बुद्धिमत्ता हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपना जीवन आप जो जीते हैं उससे सीखिए, और दूसरा तरीका बुद्धिमत्ता का है कि दूसरों के जीवनियों का अध्ययन करें, उनके लाइफ में क्या कैसे है ना। अब्दुल कलाम साहब की मैंने पुस्तक पढ़े, उनके जीवन में जो उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया उससे मैंने सीखा और अपने जीवन में भी मैंने कई बार धैर्य और साहस से काम लिया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से कहानी के द्वारा भी हम सीखते हैं, अपने अनुभव से भी सीखते हैं और दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। और सुनना सीखने का एक अद्भुत तरीका है कि आपको अपने सामने वालों की बातों को सुनना होगा। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें रस यास चैनल को। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।